हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट पीएन क्लास 3 है ये। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली हैं, वो पहले जाके देख लो। पहली क्लास इंग्लिश मीडियम में थी क्योंकि वो क्वेश्चन सारे इंग्लिश में थे। ये वाले क्वेश्चन में इंग्लिश में ही है। ये हिंदी मैंने खुद ही टाइप किया है। ठीक है, हिंदी का डाटा मिलता नहीं है बट ठीक है, मैंने हिंदी में भी डाल दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। हाँ, एक डाउट और था बच्चों का कि ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से ला रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस पीएन के कहीं पे भी नहीं मिल रहे, आप ये बोल रहे हो कि टेक्स्ट बुक पे भी नहीं मिल रहे, तो मैं कहाँ से करा रहा हूँ और आप क्या ट्रस्ट करें मेरे पे कि ये कोर्ट के क्वेश्चन है। ऐसे कुछ डाउट आते हैं। देखो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। इसके अंदर 3 कोर्ट हैं, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इनमें जो भी पेपर हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस मैं उनके ला रहा हूँ। पीएन का पेपर किसी भी कोर्ट में नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से पीएन का पेपर कहीं नहीं हुआ, तो आपको इसलिए प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे हैं। बट जो रिस्टोरर का पेपर होता है या क्लैरिकल में पेपर होता है या और कोई पेपर होता है, मैं उनके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और वो भी वो करवा रहा हूँ जो सिर्फ 10th लेवल के हैं। क्वेश्चन सिर्फ मैं उनमें से वो सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में से जो 10th लेवल है। इससे हाई लेवल के क्वेश्चन मैं इसमें नहीं डाल रहा। आई एम नॉट सेइंग कि यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, बट इनसे आपको एक गैस लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। होने को रिपीट भी हो सकते हैं बट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेन जो है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो जीके आपको करनी पड़ेगी। और स्टैटिक जीके की मैं एंड में वीडियो डाल दूंगा। पहले प्रीवियस जितने मेरे से होगा मैं उतने डाल दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे देखते हैं। ठीक है, आगे स्टैटिक वीडियो स्टैटिक जीके वगैरह की वीडियो में डाल दूंगा चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे एंशियंट कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है बी आंसर है इसका, वीणा है। फ्लूट है वैसे तो, लेकिन फ्लूट इसमें है नहीं ऑप्शन, तो वीणा है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नाउ टेकन टू बी इन्वायरमेंटल हैजर्ड। पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा ट्री माना जाता है आजकल? तो यूकलिप्टस का पेड़ है। हिंदी में इसको बोलते हैं सफ़ेदा, बोलते हैं आम भाषा में, देसी भाषा में सफ़ेदा बोलते हैं। और इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि ये ना पानी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है, वाटर कंज्यूम इस बहुत ज़्यादा करता है। वाटर कंजप्शन, पानी की पहले ही कमी है हरियाणा पंजाब में, तो वाटर कंजप्शन ज़्यादा करता है, इसलिए सफ़ेदे को इन्वायरमेंटल हैजर्ड माना गया है। थर्ड क्वेश्चन देखो, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया में ही है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, और ये असम के अंदर है। ए आंसर है इसका। नाम क्या है? मजोली आइलैंड इसका नाम है। और ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है मजोली आइलैंड। आगे चलते हैं। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना का सबसे प्राचीन रूप क्या है? ध्रुपद है। ए आंसर है ध्रुपद। ब्लैक डेथ किससे रेफर करते हैं हम? प्लेग को बोलते हैं ब्लैक डेथ। बी आंसर है प्लेग। आगे चलते हैं। फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग टू गिव द राइट टू वोट टू द वुमेन। कौन सा ऐसा कंट्री था जिसने राइट टू वुमेन सबसे पहले दिया था? तो नीदरलैंड था ये। इसमें नीदरलैंड न्यूजीलैंड है इसमें। ठीक है, सी आंसर है। नीदरलैंड नहीं था, न्यूजीलैंड था। ठीक है, न्यूजीलैंड पहला ऐसा कंट्री था। और न्यूजीलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। सी आंसर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पास पास में है, एक ही कंटिनेंट में है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, कौन सा कंट्री, फेमस कंट्री पूछेंगे कि कौन से कंटिनेंट में आता है। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। और इनका भी जैसे इंडिया पाकिस्तान रहता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का भी सेम ही रहता है। मैच देखा होगा ना आप, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हो, क्रिकेट मैच, तो वैसे ही रहता है इंडिया पाकिस्तान का रहता है। अब सेवंथ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नेशन टू लीगलाइज यूथनेशिया द मर्सी किलिंग। यूथनेशिया क्या है? यूथनेशिया इच्छा मृत्यु है। जैसे कोई इंसान है, उसको इलनेस है, ऐसी इलनेस जो कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे कैंसर है, कैंसर में आपको पता है कि डेथ होनी होनी है। ठीक है, और भी कोई ऐसी बीमारी है कि वो उसका इलाज हो ही नहीं सकता और धीरे धीरे तड़प तड़प के आप मर ही जाओगे। ऐसे ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसमें दर्दनाक मौत होती है। ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, कोई और कुछ हो गया। ठीक है, तो उस केस में यूथनेशिया को लीगलाइज करा। यूथनेशिया होता है इच्छा मृत्यु, यानी अपनी मर्जी से बंदा ये चाह रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाए, तो कुछ उसको इंजेक्शन दे दें या कुछ ऐसी टैबलेट दे दें जिसमें दर्द ना हो और बंदा सीधा मर्सी हो जाए, मतलब बंदा सुसाइड टाइप समझ सकते हो। ठीक है, इच्छा मृत्यु है यूथनेशिया, लीगली सुसाइड है एक तरीके से। तो यूथनेशिया को लीगलाइज करने वाला पहला कंट्री कौन सा था? नीदरलैंड था। ये डी आंसर है, नीदरलैंड। आठवां क्वेश्चन देखो, अरिहंत इज द नेम ऑफ। अरिहंत का नाम,
अरिहंत किसका नाम है, इनमें से किसका नाम है। तो ये क्वेश्चन देखो आएगा नहीं, पुराना क्वेश्चन है, 17-12 का पहले का क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया है 17-18 वाले एग्जाम में ही पूछा गया है, बट ये अभी नहीं आएगा, रिसेंट करंट अफेयर में नहीं है। पर मैं बता देता हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल है, बी आंसर इसका, अरिहंत जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस है यूएसबी का फुल फॉर्म, सी। पीडीएफ का फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट में बताना, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और अगर मैं एक आधी फुल फॉर्म और पूछूं, पीडीएफ का ही बता दो फिलहाल आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है, तो ओशियन है, सी आंसर है। ओशियन क्यों है स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा इकोसिस्टम जो, अब देखो डेजर्ट है, डेजर्ट जैसे हवा रेत को उड़ा के ले जा सकती है, समझ रहे हो, माउंटेन है, माउंटेन टूट टूट के बिखर सकता है, स्टेबल कौन रह सकता है, फॉरेस्ट है, जंगल भी आग लगी मान लो जंगल में या कुछ भी हो गया। लेकिन ओशियन जो है ना, ओशियन 70% जो है वाटर अर्थ के ऊपर है, ओशियन ही ओशियन है ना, तो ओशियन बहुत स्टेबल है, ओशियन कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो ओशियन क्या है, बहुत स्टेबल है, इसको ट्रांसफॉर्म करना इतना ईजी नहीं है। आप बोलोगे नहीं ये तो उड़ जाएगा, पानी नहीं उड़ेगा, वो जो उड़ेगा फिर वापस बारिश होकर ओशियन में ही कन्वर्ट होगा ना। अगर बर्फ़ पिघल भी रही है तो वो बाद में ओशियन ही बन रहा है, तो ओशियन बहुत स्टेबल चीज़ है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब, पंजाब का राज्य पशु कौन सा है, तो ब्लैक बक है, सी आंसर है ब्लैक बक। अगर मैं हरियाणा का पूछूं, हरियाणा का स्टेट एनिमल क्या है, तो हरियाणा का भी ब्लैक बक ही है। और चंडीगढ़ का स्टेट एनिमल आप कमेंट में मुझे बताना कि चंडीगढ़ का स्टेट एनिमल क्या है। चंडीगढ़ जी के जो है वीडियोज मिल जाएगी आपको चैनल पे, आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो उसमें मैंने क्वेश्चन कराए वो भी थोड़े बहुत आप कर लेना। तो स्टेट एनिमल पंजाब का क्या है, ब्लैक बक। काला हिरण वही है ये जो सलमान खान ने मारा था, और जिसके चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान चलता रहता है। आप देखा भी होगा कि बिश्नोई समाज जो है काले हिरण की पूजा करता है, और काला हिरण अपने वाले इधर राजस्थान वाली जगह बीकानेर वगैरह इधर इधर जोधपुर बीकानेर इस साइड में काला हिरण होता है। पंजाब का भी हरियाणा का भी दोनों का ही ब्लैक बक है, ठीक है। तो याद कर लेना आप इस तरीके से। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो थाइस में जो बोन होती है ये होती है, पैर में या थाइस में जो बोन है फीमर होती है लॉन्गेस्ट बोन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात करूं तो वो स्टेपीज है, ये कान के अंदर होती है। 13 क्वेश्चन, विच इज स्टेटेड टू बी द फर्स्ट पंजाबी फिल्म, पंजाबी फिल्म फर्स्ट कौन से, ही रांझा थी। ये इस पे मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो इनके आंसर मुझे कहीं मिले नहीं है, बाकियों के मैंने देख लिए थे, इसका आंसर मुझे मिला नहीं था, जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर दिए नहीं थे, ठीक है, खुद ही ढूंढने पड़े थे। कुछ कुछ तो आते थे या कुछ क्वेश्चन थे जो ढूंढने पड़े, ठीक है, तो उनके आंसर इसका मिला नहीं था, पंजाबी फिल्म शायद ही होगी, बाकी आप देख लेना। 14 क्वेश्चन, एथलीट हु सेट द मैक्सिमम नंबर 6 ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्पैन ऑफ 45 मिनट, तो ये थे बी आंसर इसका, जैसी ओवेंस। आगे चलते हैं। विच सिख गुरु स्टार्टेड लंगर सिस्टम, तो लंगर सिस्टम कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने शुरू किया था, गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, ए आंसर है इसका, गुरु नानक देव जी। अब मेरे को आप ये बताओ क्वेश्चन सिख गुरु पे क्या आता है, कौन से ऐसे सिख गुरु थे जहांगीर ने एसेसिनेट कराया था जिनको, औरंगजेब का बताओ, जहांगीर का भी बताओ मुझे, ये आंसर है इसका। 9 सिख गुरु कौन थे, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, 5th याद कर लेना, 9th याद कर लेना, 2nd याद कर लेना। और एक ये बताओ, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो किन्होंने लिखी है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किन्होंने की थी। गुरु अर्जन देव का भी पढ़ लेना, 5th गुरु अर्जन देव जी थे, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। और एसेसिनेट जहांगीर ने किसको कराया था वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो ये सिख गुरु से ये वाले क्वेश्चन आप कर लेना। 16 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, इनमें से कौन सा मोस्ट इलास्टिक है। अब इलास्टिक क्या होता है, अब आपके दिमाग में आएगा कि रबड़ है, रबड़ कितना ही खींच लो, खींचने को इलास्टिक नहीं बोलते, इलास्टिक उस चीज को बोलते हैं जो अपनी पोजीशन को गेन कर लेता है वापस। अगर आपने खींच दी, प्रेशर से अप्लाई करा, उस पर खींच दिया आपने, तो अपनी पोजीशन को वापस जो मैक्सिमम गेन कर लेगा उसी तरीके में वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो रबड़ इलास्टिक नहीं होता, रबड़ को खींचोगे तो वो खींचा ही रह जाता है ना, वापस उस पोजीशन में नहीं आ पाता रबड़, ठीक है। वेट क्ले अगर आपने खींच दी तो वापस उस पोजीशन में नहीं आएगी। स्टील बताओ, तो सबसे जो इलास्टिक है इसमें स्टील ही है, स्टील खींचेगा ही नहीं आपसे, बहुत मतलब खींच के देखोगे स्टील खींच कहाँ रहा है,
प्लास्टिक भी खिंच जाता है, ठीक है। मोस्ट इलास्टिक इसमें से क्या है, स्टील है, सी आंसर है, गलत मत करना इसको। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाई, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, बी आंसर है, ठीक है। हाँ, एक ह्यूमन ब्रेन से मैं क्वेश्चन और बताऊं अगर आपको, एक पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का सेरिबेरम, सेरिब्रम बोलते हैं इसको, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का काम क्या होता है, जो थिंक करना काम होता है ना, थिंक करना, वो काम होता है सेरिब्रम का। एक होता है सेरिबेलम, तो बैलेंस बनाना, पोस्चर बनाना, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस, तो वो सेरिबेलम का काम है। बी बेल ऐसे आ रहा ना, बेल और बैलेंस, तो बैलेंस ऐसे याद कर लेना, तो बॉडी टेम्परेचर बैलेंस बनाना वो सेरिबेलम का काम है। सेरिब्रम का काम क्या है, थिंक करना। और सेरिबेलम मेंडुला ओब्लागेटा का पार्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। तो सेरिब्रम का काम, जो थिंक वाले जितने भी टास्क होते हैं ना, पढ़ना लिखना थिंक करना, तो ये सेरिब्रम के काम होते हैं। 18th क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द फूड सिक्योरिटी लॉ, तो ये छत्तीसगढ़ का, सी आंसर है, ठीक है। तो ऐसे में स्टैटिक जीके की भी आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आप रिस्पॉन्स अच्छा देना इन पे, जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं डाल दिया करूंगा ऐसे ही, ठीक है, जो जो आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ लेना, चाहे आप अरियंत की बुक से पढ़ें या लूसेंट से पढ़ें, तो उस तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना स्टैटिक जीके वगैरह को। तो इस तरीके की जीके आपकी पूछी जा सकती है, ऐसे ही पूछी जाएगी, आप वो पेपर में देख लेना, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं ये सारे, जितने मैं करवा रहा हूँ, अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। कोर्ट के एग्जाम्स के ही हैं, पंजाब और हरियाणा के, मैंने बता दिया था आपको पहले ही।